हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 14 अलजेब्राइक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर से प्रैक्टिस सेट 53 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इससे पहले बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 51 को सॉल्व किया था, उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस सेट 51 में हमने जो फॉर्मूला सीखा था वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो नंबर्स या वेरिएबल का अगर एक ब्रैकेट में प्लस इंटू सेकेंड ब्रैकेट में माइनस हो तो वो फर्स्ट नंबर के स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर के स्क्वायर का इक्वल होता है। a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो ये दोनों इक्वल है। अगर a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी के। ऐसा लिख सकते हैं हम। अब प्रैक्टिस सेट 53 के क्वेश्चन देखो, हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिए हुए हैं और उनको हमको इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। प्रैक्टिस सेट 51 में हमको a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी के फॉर्म में दिए हुए रहते थे क्वेश्चन, है ना, और उसको हमें a स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था। अब यहाँ पर उसका उल्टा है। ओके, इतना समझ में आया? फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, लेकिन उसका उल्टा यूज करना है। तो चलो फिर प्रैक्टिस सेट 53 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे P हम कंसीडर करेंगे A और Q कंसीडर करेंगे B। ठीक है, तो लिखो here A इज इक्वल टू P एंड B इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट A माइनस बी। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखो। A है P और B है Q। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगी हमको? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P प्लस Q इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट P माइनस Q, है ना। ये अपना आंसर हो गया। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है क्वेश्चन। 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। 4 2 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5y ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पे a है अपना 2x और b की वैल्यू हुई 5y। ठीक है, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 5y। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, वैल्यूज रखो। a है अपना 2x और b है 5y। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 5y इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 5y। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों का माइनस। 2x प्लस 5y इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 5y। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर माइनस 4। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है।
तो 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे हम y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमको मिला y और b हमको मिला 2। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b। वैल्यूज रखो। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट y प्लस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 2। ये अपना आंसर है ना, इजी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1/25। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/25 की जगह पे हम 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 1/5 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपने को a की वैल्यू मिली p और b की वैल्यू मिली 1/5। फॉर्मूला अप्लाई करो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b। वैल्यूज रखो। वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको p स्क्वायर माइनस 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट t प्लस 1/5 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट t माइनस 1/5, है ना। तो p स्क्वायर माइनस 1/25 का आंसर क्या मिला हमको p प्लस 1/5 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट t माइनस 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 9x स्क्वायर माइनस 1/16 y स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 देखो 3 का स्क्वायर है और 16 है 4 का स्क्वायर, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसा लिखेंगे 3x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1/4 y ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। सबको ब्रैकेट में डाल दिए और स्क्वायर दे दिए। ठीक है, तो a की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिलेंगी 3x और b क्या मिलेगा 1/4 y। a is equal to 3x and b is equal to 1/4 y। अब सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b। वैल्यूज रखो, क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको 3x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/4 y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 1/4 y इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 1/4 y, है ना। एक में प्लस एक में माइनस। तो 9x स्क्वायर माइनस 1/16 y स्क्वायर का आंसर क्या मिला हमको 3x प्लस 1/4 y इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 1/4 y। समझ में आया। क्वेश्चन को हमेशा हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता है, फिर उसको आगे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है, इससे पहले 3 को ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर दे दिए और 1/16 भी, और 16 4 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसको ब्रैकेट में लेके y के साथ होल स्क्वायर दे दिए। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट 1/x स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको ब्रैकेट में लिए होल स्क्वायर दे दिए। x स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ पे a है हमारा x और b है 1/x। a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x। फॉर्मूला लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b। वैल्यूज रखो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगी हमको x स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट 1/x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू
इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या मिला हमको? इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। अब ये क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, तो क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, है ना। जो कुछ भी कॉमन है उसको हमको ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो क्या कॉमन है इसमें? ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। ए बी दोनों इसमें है ना, तो ए बी कॉमन आएगा। ए बी को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी में से अगर ए बी कॉमन निकाले तो सिर्फ ए बच रहा है, ब्रैकेट में ए बचेगा माइनस, अभी यहाँ से तो ए बी पूरा बाहर निकाले तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 1। कुछ नहीं रहता है मतलब 1। तो आंसर क्या मिलेगा हमको? ए बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस 1। यही अपना आंसर है। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 4x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको चेक करो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है क्या? 4 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, वाई यहाँ पे सिंगल ये स्क्वायर नहीं है, माइनस 6 इसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको नहीं दिया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कॉमन ही निकालेंगे। ठीक है, जो कुछ कॉमन है वो बाहर निकालेंगे। तो लिखो 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 4 की जगह पे हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज माइनस 6 की जगह पे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 3 का 6 होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या मिली हमको? इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। अब कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। पहले क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है दोनों में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा। y है क्या? नहीं, y एक ही जगह पे है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर कॉमन है इनटू ब्रैकेट। अब बचा क्या? 2x स्क्वायर हमने बाहर निकाले तो बचा क्या? एक 2 बचा और y बचा 2y माइनस यहाँ पे क्या बचा? 3। 2x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2y माइनस 3, ये अपना आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1/2y स्क्वायर माइनस 8 का डबल होता है 16। 8 का डबल 16 होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। 8 का डबल होता है 16 और 16 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पे और z स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, मीन 16 का हाफ 8 है। समझ में आ रहा है? 16 का हाफ 8 है। तो 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2y स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 16z स्क्वायर, है ना। 16 का हाफ 8 होता है। 8 की जगह पे हमने क्या लिखी है? 1/2 इंटू 16। 16 का हाफ 8। ओके, अब कॉमन निकालो। कॉमन क्या है? 1/2 दोनों तरफ है, 1/2 दोनों तरफ है। 1/2 y स्क्वायर में भी 1/2 है, माइनस 1 इंटू 16z स्क्वायर है, तो 1/2 कॉमन आएगा इनटू ब्रैकेट।
क्या रहेगा, बचा क्या, इधर वाई स्क्वायर बचा माइनस, और यहाँ पे क्या मिला 16z², 1/2 इंटू ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 16z² मिला हमको। अब देखो ये 1/2 को साइड में रखो, ब्रैकेट में जो है वो a² माइनस b² के फॉर्म में है। चेक करो, y² माइनस 16 4 का स्क्वायर है, 16z² को हम ऐसे लिख सकते हैं 4z ब्रैकेट स्क्वायर, 16z² की जगह पे हमने लिखे 4z ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 एज इट इज इंटू ब्रैकेट y प्लस 4z इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट y माइनस 4z। समझ में आया? 8 जो था वो 16 का हाफ है, ठीक है, हाफ कॉमन निकाले हमने, बाकी जो ब्रैकेट में मिला उसमें 16z² की जगह पे हमने 4z ब्रैकेट स्क्वायर लिए और फिर हमारा फॉर्मूला अप्लाई किए। तो 1/2 y² माइनस 8z² का आंसर क्या मिला हमको, 1/2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 4z इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट y माइनस 4z। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, 2x² माइनस 8y²। अब यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है क्या, x² और y² है, लेकिन 2 और 8 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, कॉमन निकलेगा, 2 4 जा 8 रहता है ना, तो 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिखो, इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 8y² इज इक्वल्स टू 2x² एज इट इज माइनस 8 की जगह पे हमने लिखे 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 होता है, तो 8 की जगह पे हमने क्या लिखे 2 इंटू 4y² एज इट इज। अब कॉमन निकालो, 2 कॉमन मिला है ना, ब्रैकेट में क्या बचा, x² माइनस इधर क्या बचा 4 और y², 4y²। अब x² माइनस 4y², यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या हमारा, x² माइनस 4 किसका स्क्वायर रहता है, 2 का स्क्वायर, तो 4y² की जगह पे हम 2y ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसे क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे, 16z² की जगह पे 4z ब्रैकेट का स्क्वायर लिए थे। उसी तरह यहाँ पे हमको 4y² की जगह पे 2y ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू ब्रैकेट x² माइनस इंटू ब्रैकेट 2y², ठीक है। अब x² माइनस 2y ब्रैकेट स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है अपना, a² माइनस b² के फॉर्म में है ये इक्वेशन, है ना, तो 2 एज इट इज, जो ब्रैकेट में है उसको फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2y इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2y, 2x² माइनस 8y² का फैक्टर क्या मिला हमको, 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2y इंटू x माइनस 2y। तो ये था प्रैक्टिस सेट 53 का सॉल्यूशन। Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.